न सकता सुखे कभी न बिना मुनि मोहतादर हरि कनक नंदन करग पाए तोरे करमाई कर माए जो कराते तुझे नहीं संसार को सौधन बनाओ भला तेरी दीन भर उतार को कोई समानी न समानी दीन भर और स्वामी करते बाबा हरे राम हरे दोनों अभिलाष स्वामी करो समंदर भवसुरा उत्तम कर्म शरीर मन आना माता अनिष्ठा प्रेचार सही बार बार पूरे किया के असोचित में आम रूप गिरती करे तो नर सदै मसान वाणी आम आचरण दूर करे काल में विषया दिया सत्य गई जो की तरह धन से धर्म से किस काल में पल करा ओम उत्तम ओम दक्षिण बंदो सदा वांछित अधिकार हम आरती आरती हम करो सहाय उत्तम शिवा जामन होय अंतर बाहर शत्रु न होय उत्तम माधव विनय प्रकाश नाना वेद ज्ञान परिभाष उत्तम आदव प्रकट मिटावे दुर्गति त्यागी सुगति उपजावे उत्तम सत्य वचन मुख बोले तो प्राणी संसार न डोले उत्तम सौज लोक परिहारी संतों की गुण रत्न भंडारी उत्तम संयम पाले ज्ञाता सर्व सकल करे जो साता उत्तम तप निर्वाचित पाले सोनर कर संग को ताले उत्तम त्याग करे जो कोई भोगी भोगी शिव सुख होई उत्तम आकी निवृत्त धारे परम समाधि नसावे सितारे उत्तम व्यक्ति चले मन आवे सुरधन कहते मुक्ति पल पावे ओम ह्रीं उत्तम समाधान स्वाम सत्य संयम सौदान ब्रह्मचर्य दशरक्षण रामायण प्रकाते हरिओम देव भागवती हरे करम की दिव्य भव की राम विनाशी अजय कमर पद बोलगे भारत सुख की पुष्पांजलि सेवाओं हम जीवन कार्यक्रम करते हैं पूज्य आचार्य भगवान की मंगलकारी पूजा की सरस्वती देवी अनर्पण करते हैं देव मांगे आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय बोलिए आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की परिचर्या बट बड़ी स्वयं ही जो बिखराते हैं कहीं गरीब जिनके दर्शन को पाकर के मेरी मुरारी इधर करी ओम ह्रीं श्री स्वामी विद्यासागर जी ने आचार्य के समय सागर जी ने साक्षात ज्ञान के सत्य आत्मा योग सागर जी ने अवतार संपूर्ण क्या हमारा अत्र कृष्ण धारणा स्थापनम अत्र नवसन्ने को भववसत संगति गणम पुष्पांजलि संसारिक विषयों में खटखट में हमको देखो भरमाया इस राग देश से देख रहा नहीं माया अब भी जैसे दुखे जल कट से अभिमान से क्रोध अनंत में जल जल कर अपना सर भर से लुटाया स्वरूप न जान सका जीवन भर किसे बुलाया चंदन सम शीतल का पान अब शरण तुम्हारी आया हूँ संसार का कोई खिलाड़ी मेरा चंदन वंदन को लाया
पंक्ति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं आके को पहचाना, अपने को केवल समझे थे, जग और जगत का बंटवारा। चरणों में अर्पित अर्पित है, अक्षय बलि मुझको मिल जावे, सब ज्ञान कर्ण की किरणों से जय हृदय कमल गिर जावे। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहाचार्य दुर्गाश्री विद्यासागर जी मुनिराय क्षेत्रपाल सिद्धांत निर्वाणी की। से भोग की मदिरा की ने बना सदा से मतवाला, कृष्णा को तृप्त करे तेरी खुद की बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं आमी बाब के दंस ये मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा अभव में कहता आया हूँ। अतिभक्षी अभक्षी चक्के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, ये अंतर्भूत जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहाचार्य दुर्गाश्री विद्यासागर जी मुनिराय क्षेत्रपाल विनाशनाय नैवेद्यम निर्वाणी। मोहाधिकार से व्याकुल हो इसको नहीं मैंने पहचाना, मेरा की प्रेम में नित्य रहा, इस हाथ रहा बस बचताना। यदि समर्पित है मुनिवर, मेरा कब दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मेरे अंदर भूत जला दो। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहाचार्य दुर्गाश्री विद्यासागर जी मुनिराय मोहन कार्य विनाशनाय दीपम निर्वाणी। इन असुरी कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। तुम असुरी कर्म सब युगले, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु तुम चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहाचार्य दुर्गाश्री विद्यासागर जी मुनिराय सकल मदनाय रूपम निर्वाणी। हो इतना होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज बिता डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा है, दिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्रीं स्वाहाचार्य दुर्गाश्री विद्यासागर जी मुनिराय महामोक्ष प्राप्ति परम निर्वाणी। नसीब खोटो है ऊपर मालिक मोटो है, तो डर किस बात को, तू देव साचो है, तू देव साचो है, रखवालो दिन रात को। और एक बार दोनों हाथों को खोल करके कहेंगे, मारे मन की बात, मारे मन की बात बाबा थारे से ना जाती है। मारे मन की बात, मारे मन की बात बाबा थारे से ना जानी है, पर लाज बचानी है। पर तो आना विद्या सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्या सागर नाम, विद्या सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, ये जीवन का सहारा है। विद्या सागर नाम, विद्या सागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है। विद्या सागर नाम। बोलो आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जग के बेभव को पाकर मैं इस दिल के साथ मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को आगे में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र
विधाता दृष्टा मेरा परिचय जाता है, कैसे अनर के पर आ जाऊं, ये अरुण बाप ना आता है। श्री समय सागर मुनिंद्राय साक्षात ब्राह्मण देश के सिद्धिया प्रसमन श्री उक्षाल मुनिंद्राय अनंत प्राप्ति यज्ञ निर्वकामति सदिका में अब पावन करने आया, तेरा साधा तुझ दिलों में अब मेरा राम, हे तपोपूर्तिये आराधते योगी सरले महासंतये अरुण भावना। ओम नमस्तु सदा सर्वमंगल श्री साक्षात ब्राह्मण देश से श्री उक्षालि एवं सर्वमुनि संगाय प्राप्ति यज्ञ चलिए सामने पेंट शर्ट वाले हैं इस तरफ वाला इस तरफ सामने आपको खड़े नहीं होना है। नमस्ते आप लोगों का धर्म पर्व आ गया आपके आंगन में, अब उनको अब अपने हृदय में विराजमान करिए। वैसे आप लोगों का ये 10 दिन केवल 10 दिन के लिए, हाँ, वैसे साल भर में 3 बार आया करते हैं। हाँ, ये मालूम है केवल भाद्रपद में नहीं आते, और तो बातें मालूम है, माघ में और चैत में 2 बार और आते, वे तो गौरी हैं। हाँ, केवल भद्र हो जाते हैं, केवल भाद्रपद में। बताओ क्यों? इसमें भी स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? इस वक्त व्यापार कम मंदी चलती है इसलिए चल रहा है। उस वक्त हाँ नहीं है, माघ में और चैत में चेक रहते हैं ना, मस्त ये है। इसलिए तो पर्व अपने जीवन में आ नहीं पा रहा है, विनिमय वाला नहीं है। आप लोग इतनी में खुशी मना रहे हो, जो कि अपना धर्म है। धर्म अपना स्वभाव की प्राप्ति। हमारे स्वभाव नहीं है। क्या स्वभाव है? धर्म हमारा नहीं, विभाव को हम प्राप्त हो चुके हैं। किनके कारण विभाव को प्राप्त हुए हैं? कष्टाओं के कारण प्रति समय कष्टाय हम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? आत्मा मलिमस हो रहा है, पर्व नहीं मना पा रहे। पर्व के अर्थ क्या है? जिस पर्व से सभी कर्म पर्व हो जाए, तो पर्व हो जाता क्या? अर्थात खंड खंड हो जाए, उसका नाम पर्व है। परिव्राज परिषद कहते हैं। परि आसवंता उष्णन्ते दह्यन्ते भस्मीक्रियन्ते परिषद का कर्म अष्टकर्मा क्या कहते हैं? 8 कर्मों को
जला दे, भस्म कर दे और गर्म हो जा, भस्म हो जा, उसका नाम है परोराज, पॉल्यूशन कहते हैं। तो जिन्होंने महाउर को अंगीकार किया है उनके जीवन तो परमय बन चुका। और आप लोग भी इच्छा रखते हैं उस समय के लिए हमारे जीवन में ये कर्म जो आ रहे हैं ये पर हो जाए। पर ऐसा हो नहीं सकते कि जब तक पंच पापों का पूर्ण रूप से आप त्याग नहीं करेंगे तब तक वह कर्म आते रहेंगे और आपको अपने स्वभाव से च्युत करेंगे। च्युत है ही है। अभी तक हम जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। आप लोग ये समझते हैं धर्म का फल क्या है? क्या मिल जाए? धन संपदा मिल जाए, परिवार सुख शांति से दे जाए, इसकी तो धर्म का फल मानते हैं। ये धर्म का फल नहीं है, ये तो पुण्य का फल है। समझे? ये पुण्य तो सबको मिलता है। क्या संत समागम प्रभु भजन धर्मे दुर्लोभ दोय शुद्धता और पाप, शुद्धता और लक्ष्मी पापी को भी हो। बताओ, पापी को भी प्राप्त होता है, सब होता है। ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल क्या है? शांति, प्रकाशमान, उज्ज्वलता, शुचिमय जीवन। यह है शुचिमय जीवन अर्थात कर्मों से क्या मलिमस है उससे रहित हो जाना। शांति किसमें है? त्याग में। शुद्ध आत्म तत्व निर्मल आत्म तत्व प्राप्त करना क्या है? पर्व है। और हम परमात्मा कौन है? शुद्ध परमेष्टि और उसके आराधक और लोग हैं। अभी पूर्ण रूप से धर्म को प्राप्त नहीं किए। कौन? अरहत भगवान भी भले हमारी दृष्टि में वे आराध्य हैं, लेकिन वे भी उनकी दृष्टि में वे भी आराधक ही हैं। चार भगवान, चार जो हैं परमेष्टि क्या है? आराधक हैं। अरहत है, आचार्य है, उपाध्याय, साधु, ये चारों क्या है? आराधक हैं। और आराध्य कौन है? शुद्ध परमेष्टि, शुद्ध आत्म तत्व, तो सही धर्म है। क्या धर्म तत्व क्या है? सही है। जहाँ धर्म है वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। क्या? पक्षपात नहीं है, उच्च नीच नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी पाना नहीं है। अर्थात अपवर्ग, अपवर्ग का अर्थ क्या? कोई वर्ग नहीं, बस एक वर्गातीत। वो अपवर्ग क्या है? शुद्ध परमेष्टि, शुद्ध आत्म को प्राप्त कर चुके। ऐसे धर्म अनादि से चला आ रहा है, चलता रहेगा। भले ही यहाँ पर पंचम काल में धर्म तो है, लेकिन वह धर्म पूर्ण रूप से आपको फलदायी नहीं है। लेकिन वह धर्म अनादि अन्य धर्म विधि क्षेत्र तो मौजूद ही है। तो आज हमें धर्म प्राप्त हुआ। ये धर्म अपने आप को स्वरूप को देने वाला है। देने वाला का कोई आता है क्या? धर्म नहीं, हम अपने जीवन में बनाए। पति से पावन बनाने का अनंत कोई धर्म है तो क्या है? धर्म। धर्म कई प्रकार का है। वस्तु स्वभाव धर्मो ये भी कहा, और दशलक्षण धर्म भी कहा, रत्नत्र धर्म भी कहा, और अहिंसा धर्म भी है। बात जीवान रत्नो धम्मो, तो जीवों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। अहिंसा धर्म, किसी प्रकार से हिंसा नहीं। अर्थात हिंसा से क्या होता है? आत्मा दुखी होता है, दुख को प्राप्त होता है। तो अहिंसा क्या? वह अहिंसा आत्मा कौन सी धर्म है? जीवात्मा शुद्ध परमेष्टि, उनके द्वारा किसी प्रकार के द्वारा हिंसा होती नहीं, खुद की ना दूसरों की। समझे? तो ऐसा धर्म जो अहिंसा धर्म हमें प्राप्त हुआ। लेकिन हम धर्म हमारे जीवन को प्राप्त नहीं हुआ। हम तो स्वार्थ के साथ धर्म प्राप्त करते हैं, इसलिए वह धर्म प्राप्त नहीं होता।
सही सही जिन शासन में धर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने गुरुओं ने लिखा क्या, जब इच्छसे अपनंतो, जब न इच्छसे अपनंतो, तम इच्छसे पर विषया ये तम जिन शासनम। जो अपने लिए चाहो वह दूसरों के लिए चाहो, बात ये होती नहीं। क्या हम चाहते हैं हम सुख शांति को प्राप्त हैं, लेकिन दूसरा न हो, इस प्रकार की है वह धर्म नहीं है। जो अपने लिए चाहो तो दूसरों के लिए चाहो, जो अपने नहीं चाहो तो दूसरों के लिए मत चाहो, बस परिभाषा आ गई। ये धर्म है। हम कर तो रहे लेकिन स्वार्थ के साथ। संसार प्राणी का जीवन दूसरों की मौत में है। हाँ, आपकी मौत हो जाए तो हमारा जीव अच्छी तरह जी लो। आपको शांति दूसरों के अशांति में है। हाँ, आपका जो आनंद है दूसरों के दुख में है। इस प्रकार का जो भाव है यह अधर्म माना जाता है, ये वैभाविक भाव है, इससे नहीं होगा। इसलिए कहते हैं तो क्षमा भाव। क्षमा भाव कहता क्षमा किसे करते हैं? क्षमा किसे कहते भाई? सहन शक्ति का नाम क्षमा है। सहन करो। क्यों? हमारा धर्म क्रोध करने का नहीं है। क्रोध नहीं करना हमारा धर्म है। वह क्रोध क्या करता है? जिसके जीवन में क्रोध आ जाए तो वह प्रीति को खत्म करता है। क्रोधात्मा कभी भी किसी के ऊपर प्रेम वात्सल्य नहीं कर सकता। और जिसके जीवन में प्रेम वात्सल्य लेकिन स्वार्थ के साथ है तो वह क्षमा नहीं है। इसलिए कहा गया उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा तो करते हैं, लेकिन हम कुछ अपेक्षा के साथ ये क्षमा करते हैं तो वह क्षमा नहीं है। वह अंदर क्रोध पल रहा है या विपरीत परिणाम है। इसलिए उत्तम क्षमा अर्थात किसी प्रकार की स्वार्थ अभिलाषा की भाव न रखते हुए हमें करना है। एक हाइको निकालना है इस पर। इसमें ये भाव है कि प्रतिशोध का जहां अभाव वहां उत्तम क्षमा। क्या कहा? प्रतिशोध का जहां अभाव वहां उत्तम क्षमा। प्रतिशोध क्या है? बदले के भाव। बदले के भाव यदि है वहां उत्तम क्षमा नहीं है। क्या? परवश होके कर रहे हैं इसलिए वो उत्तम क्षमा नहीं। इसे उत्तम जोड़ा गया है। उत्तम माधव, उत्तम सत्य आदि आदि जो धर्म है ये है स्वार्थ, तो उत्तम होना चाहिए। तो उसके साथ किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, बदले के भाव नहीं है। बदले के भाव यदि है तो वह धर्म नहीं है। क्रोध, ये क्रोध क्या है? क्रोध यही तो कि हम अपने जीवन को समझने क्रोधित, जो क्रोध का स्वभाव हमारा नहीं, ये क्या है? वैभाविक भाव है। वैरत्व जो है क्या है? क्रोध का बना हुआ अचार है वैर। क्या? क्रोध से बना हुआ है वैर। क्रोध रूपी आम है और वह अचार बना वैर। एक अचार एक दिन का नहीं हुआ करता, बहुत दिन का होता है। तो अचार जो हुआ तो बहुत दिन का वैर रूपी अचार बना। क्रोध रूपी आम के द्वारा वह अचार कब बना? अनादि। कब से बना क्या पता? वो वैरत्व चल रहा है, वह आते ही क्रोध शुरू हो जाता है। यह अचार बहुत अच्छा लगता है ना, एक दिन का अच्छा नहीं लगता, सादा गला होना चाहिए। हाँ, इसलिए अभक्ष्य है वो। तो यह जो है ऐसा है कि वह
प्रीति को प्राप्त नहीं करता। सब वही भाविक भाव है, कभी नहीं। एक दूसरे हम प्रेम करते हैं, दूसरों को नीचे दिखाते हैं, हम दूसरे को प्रेम करते हैं। हाँ, इस प्रकार का हमारा प्रेम वात्सल्य है, इसलिए क्षमा वह हमारे जीवन में आ नहीं सकता। क्यों नहीं आता? क्रोध क्यों आता है? क्रोध अपने आप में कोई चीज नहीं है। वास्तविक कषाय क्रोध है मान और लोभ। मान को धक्का लगते ही क्रोध आ जाता है, वो शस्त्र बन जाता है। वो बुरी बात वो नहीं, क्या है? कारण के बिना कारण नहीं हुआ करता। तो मेन क्या हुआ? लोभ में कमी आ गई, गड़बड़ी आ गई, नुकसान हो गया, तो फिर क्रोध आएगा। नहीं है तो फिर माया देवी करेगा। ये दो इसके पर सहायक है। मेन तो दो ही है कषाय, क्या? मान और लोभ। लोभ में गड़बड़ी आ गई। अब कोई किसी क्रोधित होता है, क्यों हुआ क्रोध? आपको मैंने काम बताया था, आपने काम नहीं किया तो क्रोध हुआ। बस आया ना, हमारा अवमान हुआ, हम समय पर नहीं गए, या आपने कुछ नुकसान किया तो फिर लोभ के कारण क्रोध आया। मुख्य बात क्रोध आता है। क्रोध बहुत आता है। कारण क्या है वो पकड़ो ना। बातों बातों में आता है कि क्यों आता है? तो ये समझ लो, हम किसी न किसी कारण के कारण बिना कार्य हुआ करता। तो कारण को पकड़ो। छोटे छोटे बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। समझाने के वास्ते अलग चीज है। बच्चों को समझाने के लिए आपने क्रोध किया, आम लिखा है, फला लिखा, चाटा मार भी दिया, ये कषाय नहीं बन जाती। कषाय क्या है? ये सुधार की भाव है। यहाँ तक कि आचार्य महाराज को भी लेशा, आचार्य महाराज को भी लेशा बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब शिष्य जो है कहीं हम साथ नहीं करता, बार बार गलती करता है, तो उनमें लेशा है। लेकिन लेशा बदलने के कारण क्या? उसको जो है उसका निरीक्षित हो, कल्याण हो, सुधरे इस भाव को लेकर के, नहीं कि वैरत हो। हाँ, वैरत में गांठ वाली बात नहीं है। अनुदान में गांठ नहीं, अनुदान में क्रोध नहीं हो, सामान्य से वो करना जरूरी है। बाद में वो प्रायश्चित नहीं लेते हैं आगे आगे, लेकिन करना जरूरी है। लेकिन वही जब कवर करता है कषाय के साथ चलता है, भोग भी चलता है। क्या? एक वैरत्व। भोग के कारण क्या है? गृह हत्या और वैर। क्या भव के लिए कारण क्या? भव में भटक क्यों रहा है? कहीं कहीं वैरत्व है, यह ऋण लिया है, यह हत्या की है, इतनी के अलावा कुछ न कुछ अवश्य इसमें समाहित है, तो वैरत्व चलता है। तो वह क्या है? एक कषाय की ये क्या कारण होता है। कषाय जब आ जाती है तो वह समझ नहीं पाता, ऐसा नशा चढ़ जाती है, सामने वाले को नहीं समझ पाता, और वह उसके साथ ऐसा गांठ बांध लेता है, छोड़ता नहीं। आपको मालूम ही है, पार्श्वनाथ के साथ वही चला, किसका? बड़े भाई का। कारण बस कुछ न कुछ है। बड़े भाई ने भाभी के साथ गड़बड़ किया बस, और उन्हें जो है तो जा करके राजा को कहा। राजा को कहने से राजा ने उसके क्या किया? अपमान किया, गधे पर बैठा कर मुँह काट करके गांव के बाहर भेज दिया। बस पकड़ में उसने बात इतना करना नहीं चाहते। छोटे भाई को आपस में जाते कुछ नहीं होता, लेकिन उन्हें राजा को कहा। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, लेकिन पढ़ा जो आप समझ लो क्या है। मुख्य कारण ये था। तो फिर भोग शुरू हो गया। और ये सीधा साधा था, वो कौन? गुरु बुद्धि बहुत सीधा साधा था, लेकिन थोड़ा सा वो राज दरबार में काम करता तो जाकर राजा का उसकी जो है समझ में आए, तो राजा का राजा को गुस्सा आया, तो उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा वही पकड़ा कि उसने मारना शुरू कर दिया। हाँ, कहाँ तक? 10 भोग तक चला। 7 भोग में उसने पीड़ा दी है।
हाँ, और वो तपस्या करने लगा तो उसे वो मालूम था उसको कि मेरे चरणों में आएगा और हमें क्या कहेगा, क्षमा करेगा, वो सब मैं अपना रूप दिखाऊंगा। और वो ऐसा किया। अब देखो वो पटक दिया तो आठ ध्यान से वह पशु हो गया, हाथी हो गया। पता हाथी हो गया। अब हाथी हो गया तो क्या हुआ, इसका मतलब मेरे से था नहीं। अनंतानंद के कारण वह तो ध्यान के साथ मरा तो फिर एक हाथी हो गया। अब तीर का उदय हुआ। फिर क्या हुआ, जिस राजा के यहाँ जो मंत्री था ये बड़ोती, वही क्या था, राजा मुनि बन गया था और उसी वन में था जिस वन में हाथी था। वो आया, उसको ये बैठे थे और आ गए मारने के लिए, लेकिन उनकी तीर था काल पे, देखते उसके जाति सुना, अरे ये मेरे राजा साहब है। बताओ, पूर्व का ज्ञान हो गया। बता कैसे निमित्त नैमित्तिक ठंडा हो गया और मणिराज ने उसको व्रत दिया, पंचपुरस्कार हो गया। बताओ कहाँ कैसे कैसे निमित्त नैमित्तिक है। हाँ, देखिए इसी प्रकार हम लोग करके आए हैं। हाँ, हम लोग भी कैसे आए बता, क्या पूर्व में जन्मे कौन सा पर्याय थे, कोई कषाय मोह के कारण अनेक प्रकार के रूप लेकर के आए। बताओ कैसा निमित्त नैमित्तिक। तो वह चलता रहा, ये चलता, और उसने आकर के क्या किया, मर करके वो क्या किए, वह मर करके कुक्कुट सर्प मारता। कुक्कुट सर्प सबको कोई मालूम है, मुर्गा जैसा रहता है, उसका चोच तो फट रहेगा, भाग के सब क्या रहेगा, मुर्गा जैसा रहेगा। तो वो आकर के हाथी को डस लिया, खत्म हो गया। एक है गैरत्व, और वह नरक और घूमता रहा। और ये आत्मा संतोष लिया, क्या किया, उन्हें बदले के भाव नहीं लिया। बदले के भाव चलता तो अनंत घात चलता है, और वह उनने शांति अपना ली, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे तो यह पूर्व कर्म को हमें क्या करना है, नाश करना है। इसलिए मुझे मेरा स्वरूप क्या है ये हमें देखना है। इसलिए हम इसी प्रकार से बदले के भाव न रखें। बदले के भाव रखना उत्तम क्षमा नहीं है। क्षमा तो वही है, हमें किसी प्रकार की है क्या कष्ट नहीं देना, अपने आप को समझना है। जो भी है हम किसी की क्या अहिंसा किसे कहा, अहिंसा धर्म है, वह है क्या किसी के भी अनादर नहीं करना, ये अहिंसा है। अनादर नहीं करना उत्कृष्ट रूप से, वो एक केंद्र क्या हो, एक क्यों न हो। देखिए विश्व धर्म की जय बोलते यह जो है जैन धर्म संसार का प्रत्येक प्राणी के साथ दया दिखाने वाला है, जो कि मुनि महाराज वे पूर्ण रूप से एक के संगी पंची में कोई भी हो उसके प्रति किसी प्रकार का अनादर भाव नहीं रखते। सब क्या समझते, जो आप हैं वही मैं भी हूँ। जो अपने लिए चाहो तो दूसरों के लिए चाहो। हम दूसरों को भी हित चाहते हैं, उसको भी हित चाहते हैं, तो क्या होगा, अवश्य क्या होगा, कल्याण होगा। ये लेकिन हम कुछ नहीं करते, अपने आप को ही समझ के चलते हैं। खुद पर दया होना चाहिए। खुद पर दया क्या कर ही लेना नहीं, खुद के पर दया क्या, खुद की दया खुद पर हो, खुद खुदा बनता। कैसा दया अर्थात कषाय नहीं करना ही खुद पर दया है। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना, क्या है, खुद पर दया करना है। समझे, ये दया है। वास्तव हम दूसरों को बचाते हैं, सब कुछ करते दया दे नहीं, हम अपनी पर दया करें।
क्या कषाय न करे। हम दूसरों को बचा करके हम अहंकार देखो मैंने बचाया और ऐसा दिखाने के लिए गलत हो गया, ऐसा दिखाओगे तो गलत होगा। ये नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है। तो ये धर्म को यदि छोड़ोगे तो है जीत काल में। इसलिए क्रोध मान, तो क्रोध क्या करता है? प्रीति को नष्ट करता है और मान विनय को खत्म करता है और माया मित्रता को, विश्वास को खत्म करता है। लोग सबको खत्म करता है, क्या सबको खत्म करने वाला है। इसलिए हमें इस क्रोध मान माया लोग बाहर में अपने ही पास अपने में जीवन में ऐसे क्या है ये बम है जो फूट रहे हैं, धीरे धीरे फूट रहे हैं, अलग अलग रूप में फूटते हैं। तो वह आपको अपना स्वभाव देखा, हम अपने पास लेके चल रहे हैं। हाँ, तो ये है एटम बम जो कि किसी से खत्म नहीं होते हैं। आपके बाहरी किसी अग्नि के द्वारा किसी के द्वारा वह खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे आपने पैदा किया है, ठीक अपने परिणामों के द्वारा ठंडे होंगे वो। क्या जिस परिणामों के द्वारा क्रोध का फल हुआ है, कषाय का फल हुआ है, ठीक उससे विपरीत परिणाम अर्थात क्रोध के अभाव में क्षमा। इस क्षमा भाव आ गए, क्षमा रूपी वीर आपके पास आ गया तो अंदर के जितने कषाय हैं ठंडे पड़ जाएंगे और कोई ठंडा कर नहीं सकता। भगवान भी आ जाएंगे, वे भी ठंडा नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहला किया है। इसलिए अपने को ही ठंडा करना पड़ेगा। बस भगवान के उपदेश यही काम करता है, वो जैसे करे इस प्रकार हम अपने परिणाम करेंगे तो अवश्य क्या होगा, वह जो संतप्त आत्मा है वो शीतलता का अनुभव कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। इसलिए क्षमा धर्म को अपनाना है। तो क्षमा धर्म मुनि महाराज अपनाते हैं, उनके ऊपर उपसर हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वे शांत बने रहते, क्योंकि हमें यही तो संयम है। उनको स्वरूप को समझ लिया है कि हम आप करना नहीं है, क्योंकि करेंगे पर संसार का रुख होगा, बदले के भाव नहीं रखना है। क्योंकि वो समझते हैं कि जो है कोई भी हमारे पर क्रोधित हो रहा है, गाली गोली दे रहा है, उपद्रव कर रहा है, अधिकार ये क्यों कर रहा है? उसका अज्ञान का पूरे है। कोई अज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, इसलिए हम अपने स्वरूप से बदले नहीं। मेरे भी कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई गाली दे नहीं सकता। क्यों? यदि मुझे मेरे स्वरूप को समझता है तो गाली दे नहीं सकता, मेरे स्वरूप को नहीं समझता इसलिए वह क्या कर रहा है? अज्ञान दशा में वह गलत कार्य कर रहा है। आइए समझ रहे, कुछ भी हो रहा मैं घाटे में नहीं, ये तो संयम है। बताओ, हर भोग में उपसर होता रहा प्रार्थना के ऊपर, लेकिन वे शांत बने रहे। हाँ, इसी के द्वारा मेरा कल्याण होने वाला है। क्या विपरीत चलता है धर्म क्षेत्र में और संसार क्षेत्र में उल्टा चलता है। कैसा? शत्रु भी मित्र है, मित्र भी शत्रु है। होते शिवपद में आता मोक्ष मार्ग में, तो आपके दृष्टि में जो शत्रु है उनकी दृष्टि में क्या है? मित्र है। क्यों? इसीलिए, और मित्र तो है, शत्रु है। कैसे मित्र शत्रु? कैसे? हमारे धर्म कार्य में बाधक है, धर्म करने नहीं दे रहा, तो वही मित्र तो है। ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा, रोड़ा अटका रहा है, धर्म मार्ग को रोक रहा है, इस अपेक्षा से वह शत्रु है। और मित्र कैसा? शत्रु मित्र कैसा? हाँ, कुछ भी करे हमारा। देखो कमेंट ने उपसर्ग किया, इसलिए केवल यहाँ उत्पन्न हो गया पारसनात्मक।
नहीं होता कैसा होता, कैसा होता, ऐसे नहीं होता। तो यही है, तो वह क्या रहा, मित्र हो गया, इसलिए शांत। इसलिए मोक्ष मार्ग उल्टा चलता है, इससे उल्टा संसार चलता है। जो आपको अच्छा लगता है वो क्या है, गलत है। जो आपको अच्छा लगता है वो गलत है। एक बार की बात है, आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति आया, 1976 की बात कर रहा हूँ। कितने साल हो गए इसको? 48 साल की बात कर रहा हूँ। मैं चुल्लक जी था, कुंडल की बात है। आचार्य महाराज का चतुर्मास हो चुका था और फिर भी वहाँ कुंडल होते थे। आचार्य जी थोड़ा अस्वस्थ थे। एक व्यक्ति आके कहता है, वो आया था यूरोप से, आचार्य महाराज आपके दर्शन के वास्ते बहुत देर से तमन्ना थी, बहुत पुरुषार्थ किया, उसके बाद कई सालों का पुण्य संग्रह हुआ, तब आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 8 दिन हो गए हम यहाँ हैं, लेकिन आपके मुखार से शब्द, 2 शब्द धर्म की सुन नहीं पाया। क्या करूं? गाड़ी खड़ी है, हर बिजली वाली है, पर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, धर्म का स्वरूप बताओ। अब क्या बताएं? आप जाना है और धर्म की बात कर रहे हैं। भाई आचार्य ने कहा, उस धर्म को प्राप्त करने के लिए मैंने घर बार छोड़ दिया। अब तुम्हें 2 शब्द में कैसे बताऊं? फिर भी बताइए, कृपा करिए। आचार्य ने कहा, उसने कहा बहुत सिंपल शब्दों में एक पंक्ति बोला। क्या बोला? जो आज तक अच्छा नहीं लगा है वह है धर्म, जो आज तक अच्छा नहीं लगा है वह है धर्म, और जो आज तक अच्छा लगा है वह अधर्म। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? क्या आपको अच्छा नहीं लगा बताओ? क्या आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा? यदि अच्छा लगा होता तो यहाँ जाते, वहीं बैठे। इसका मतलब धर्म आपको अच्छा नहीं लग रहा है। बताओ। इसके अलावा एक व्यक्ति ने आकर पूछा, उसी वक्त पंडित जी थे, ने कहा, आचार्य मान आपको वैराग्य कैसा हुआ? बताओ। ऐसे जैसे कोई सामान्य बच्चों पूछते सुंदर, तो आचार्य ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भगवान से राग हो गया इसलिए मुझे वैराग्य हो गया। बताओ तुम्हारा वैराग्य क्या है? भगवान से राग नहीं है, घर से राग है, इसलिए भगवान से वैराग्य है ना? तभी तो बेटे थे, यही हो रहा परिवार से नहीं है बंदा। तो आज तक हमें अच्छा नहीं लगा, वह है धर्म, इसलिए वह आपको प्राप्त नहीं हो रहा। प्राप्त होता भी है 10 दिन के लिए मिलता है वो, उससे ज्यादा मिलता नहीं, क्यों? वह बहुत महंगी है, वो महंगी है ना, तभी तो प्राप्त हो रहा। तो धर्म हुआ है अपना स्वरूप को देने वाला है, संसार दुख से बचाने वाला है। ऐसा समीचीन वीतराग धर्म, जिन धर्म जो अनादिकाल से क्या है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म को हिंदू नहीं कहा जाए, ये सनातन का अनादि अनंत को सनातन कहा जाता है। समझे? किसी ने निर्माण नहीं किया, न कर सकता है, चला आ रहा है। ये ब्रह्मांड किसने बनाया? नहीं बनाया, आपको बनाया। आप भी क्या है, आपको कोई किसी ने बनाया नहीं। शरीर तो बनता बिरता हुआ लगे, आत्मा को किसी ने नहीं बनाया। 6 द्रव्यों का निर्माता कोई नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं और कुछ नहीं है। जैसे नदी का निर्माता कोई नहीं होता, यहाँ है वहां जा रहे, बहती जा रही, बहती जा रही, जहाँ जाए वहां की कहलाती। इसी प्रकार धर्म भी क्या है, अनादि से आए, चलता रहेगा। जो जितना कहे, नदी किसी को रोकती नहीं, प्यास को प्यास बुझाते हैं, खाना शीतल बनाते आ जाते, लेकिन वे वो तो बहती जा रही। इसी प्रकार साधु संत भी धर्म के आधार से आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 महीने हैं, इसलिए हम ये नहीं कि हम वैदिक हैं,
हम 4 वर्ष के बाद कहीं बहुत रह ले, अब जाते हम यहाँ बहुत रह ले, अब ना ये दिन रहा, बहुत दिन रहना हुआ, अब जा रहे हैं। तुम लोग तो यही रहे, इसलिए फिर अच्छा लगा आपको। हाँ, बहुत दिन रहने के बाद भी आपको अच्छा लगा कि हाँ आप यहाँ रह रहे, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगे, भाई थोड़ा देर क्या अब चले और चले। तो ये है धर्म। हम अनाज खा के कई बार यहाँ पर जप लिए, सब कुछ किया, फिर भी अपने को नया नया लगा। ये सब क्या है? मुंह की लीला है। तो हमें आज क्षमा धर्म को प्राप्त करना, आदि से प्राप्त करना है, कल देना, कल नहीं आदि है, क्योंकि 10 दिन है, 10 दिन के बोलता है आज कल किसी ने जैसे हाथ आगे का कपाल पीछे का सपाट, ये होता जाएगा। इस प्रकार से अपने को कुछ न कुछ हमें जीवन में बनाने वाला अपनाना चाहिए। तो क्षमा धर्म को अपनाना है, वह क्या है? शीतल है, नीर शीतल, जैसा जल का स्वभाव शीतल है, वह उसको अपनाओगे तो अनादिकाल से आत्मा संतप्त है, क्रोध के द्वारा, क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त है, उसको शांत करना है। तो अपने को क्या अपनाना है? क्षमा धर्म को अपनाना है। ऐसी शक्ति हमको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम प्रतिकार करने की भाव न आए, बदले के भाव न लाए। अब एक दृष्टांत दे करके मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। अब यह महत्वपूर्ण है, आप समझो, इसको समझो कि किस प्रकार हम परिस्थिति में आए हुए क्रोध को शांत करना चाहिए। क्या सबके पास है? हमारे पास भी है, आपके पास है ऐसा नहीं है, हमारे पास भी है। धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, घेरा ठंडा होता जा रहा है। अब क्या पता, अब इस पूर्व तो कर नहीं पाएंगे, हाँ इतने बहुत क्या पता, लेकिन अभी ठंडा शुरू हो गया, हो सकता आगे का भाव में बड़ा गड़बड़ हो गया, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो ठंडा शुरू हो चुका है, हो जाए। हाँ क्या है? तपा हुआ दूध है, उबल रहा है, पी सकते? नहीं पी सकते, नीचे उतार दो। हम लोग उतार रहे, नीचे उतार रखा है, फिर भी वह उबल रहा है, पी नहीं सकते, इस भाव में नहीं पी सकते, लेकिन ठीक है ठंडा हो रहा है। लेकिन अब तो लोग का अभी तो उबल रहा है, उतार नहीं पा रहे आप, हाँ उतारो तो ठंडा होगा, लगता है दबा है, टाइम लगता है, बहुत ठंडा होने में लगता है। हाँ तो हमें ठंडा बनाना है आत्मा को, तो किस प्रकार, लेकिन दूध तो बहुत अमृत है, हाँ मीठा है सब कुछ है, लेकिन पी नहीं सकते। इसी प्रकार आत्मा अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का धाम होते हुए वह अभी आनंद नहीं आ पा रहा है, उसकी विधि प्रारंभ हो चुकी है। बहुत घर में एक बात, एक दृष्टांत सुनाता, वो दृष्टांत आपको सामने रख रहा हूं। क्या एक मास्टर जी थे, एक मास्टर जी थे। हम लोग जमाने में क्या होता था कि एक मास्टर साल भर वही पढ़ाता था, ऐसे जमाने की बात है। आजकल तो हर पीरियड बदलते रहते हैं, आज चीजें और भी बदलते रहते हैं, लेकिन उस जमाने में क्या था, एक मास्टर 50 लड़कों को एक साल वही पढ़ाता था, वो बदला फिरना कुछ नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों ने देखा, ये समझो दक्षिण में जाओ, पहले से लेकर 7वीं तक क्या है, मिडल कहलाता था। तो ऐसे भी मास्टर होते थे, एक बेच को पूरा बनाए। अगर एक मास्टर है तो 7 साल तक वही पढ़ाएगा उन बच्चों को, हाँ 1 से लेकर के 7 तक, ऐसे होते थे। तो एक ऐसे मास्टर था, और एक बेच ऐसा था, तो वह पढ़ाता था और अच्छा पढ़ाता था, लेकिन स्वभाव से बड़ा तेज स्वभाव था। सबको अच्छे ढंग से आते ही सब एलर्ट हो जाते थे और सब पढ़ते थे, आते ही डर शुरू हो जाता था। लेकिन एक ऐसा लड़का था, वो डरता ही नहीं था, ऐसा लड़का था डरता ही नहीं था वो, और उसको कभी इतना होशियार था
गलती करता ही नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकता। और वह होशियार भी था, बहुत शांत स्वभाव का था। हर व्यक्ति को वह आकर्षक व्यक्ति था, हर व्यक्ति को वह ऐसा ये अपनाता था। कुछ सब व्यक्ति अच्छे अच्छे गर्व वाले भी ठंडे हो जाते थे। मास्टर भी कुछ नहीं कर पाता था उसको, और होशियार भी था। ऐसा नहीं ये था उद्धव जैन नहीं था, उद्धव ये था होशियार था, पुस्तक बढ़िया था। अब क्या होगा, उस लड़के को हाथ नहीं लगा सका, बाकी कुछ हाथ लगाता था, हाथ लगाकर मारपीट हो जाती। वो कहता है ये सोचता है कि 49 को मालूम है कि मैं कैसा स्वभाव वाला हूँ, लेकिन ये मेरे स्वभाव को नहीं पहचान पा रहा था, इसको मैं कुछ अपना स्वभाव दिखा नहीं पा रहा हूँ, अर्थात उसके ऊपर क्रोध नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ एकाध गलती कर जाए तो वह हाँ समझे कि गलती कर नहीं था। अब क्या हुआ, 7 साल हो गए पूरे, अब विदाई हो जाता, परीक्षा हो चुकी, सब कुछ हो गए। अब सब लड़के आता दूसरे अब कॉलेज में या हाई स्कूल को जाने वाले हैं। अब परीक्षा हो चुकी, वर्ष परीक्षा हो चुकी, और परीक्षा होने के बाद बैठे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो वो सोच रहा है कौन, मास्टर साहब इसको क्या किस गलती से मैं तो इसको पकड़ के एक चाटा लगाऊं तो मैं अपना स्वभाव उसको दिखाऊं तो मैं मास्टर ही सही कर रही हूँ। बताओ क्या सोच रहा है, उसको मारने की चेष्टा कर रहा है, क्रोध कर, कैसे क्रोध को ऐसे कर नहीं सकता। तो क्या करते हैं, हाँ बच्चों सलाह ले करो, ड्राइंग निकालो, चित्र निकालो। हाँ निकाल लिया, क्या बच्चों ने कौन सा चित्र निकाले बताओ, गाय का चित्र निकालो, ऐसा कहा। और दूसरा लड़का खट से निकालना शुरू कर दिया। बाकी बच्चों ने कहा मानो साहब आप बोर्ड पर निकालो तो हम देख करके निकालेंगे। बात चाहता यही था कौन, मास्टर साहब। तो उनने क्या किया, बैठी हुई गाय को निकाला। ये लड़की ने गाय कहते कहते उन्हें गाय चित्र काम शुरू करी, और उसने जो है ना बैठी हुई क्या गाय को निकाला। गाय को निकाल करके बैठ गया मास्टर साहब। इतने में दूसरा लड़का गाय का हाँ चित्र निकाल कर दी गया। देखते ही हाथ में कंधा उठाया, क्यों मास्टर साहब कितना सुंदर निकाला, आपसे भी बहुत सुंदर है, आपकी बूढ़ी है, हमारे जवान है, कितने सुंदर सिंह है, आपकी सिंह तो टूटी बुढ़ी है, और तो कुछ देखने में कुछ नहीं देखने, आप बूढ़ी भी पतले, हमारे हाँ हफ्ते बूढ़ी है, लोग देखो धान वगैरह इतने बढ़िया सब कुछ है, हाँ आप मार क्यों रहे, डंडा क्यों उड़ रहे, ऐसे बातें फंस कर। और उसको आ रहा था, क्यों इसलिए आ रहा था, उसने खड़ी हुई गाय को निकाला था, उसने निकाला था बैठी हुई, मास्टर साहब ने निकाला था बैठी हुई गाय को, और इस लड़की ने निकाला खड़ी हुई। अब तो मारने के लिए मौका मिल गया। नहीं नहीं खूब बोला, ये बताओ तुम, मैंने तो बैठी हुई निकाला, तुम खड़ी क्यों निकाला, मैं क्या करूँ, आपने डंडा उठाया इसलिए खड़ी हो गई। खड़े होते ही हाँ मुंह उनका क्रोध ठंडा हो गया और लड़का भाग गया। बताओ कि ये रीति है, आप बताओ अब क्या मांगोगे, हाँ कैसे दिशा दिखाओगे, हाँ ये बुद्धि चलनी चाहिए। तो सामने वाला कितनी क्रोधी हो तो वह मार नहीं सकते, कितनी बड़ा हो, वो देखते कि सम्यक होना चाहिए। ये तो वो जानता था हमें गड़बड़ होगा, लेकिन उसके बाद क्यों था, वो जानता था हमें जो है क्रोध नहीं करना है, क्रोध से अशांति होती, सामने वाले की नहीं खुद की पहले अशांति होता, फिर बाद में वाला सामने वाले हो नहीं। और मास्टर साहब 7 साल से देख रहे थे कुछ न कुछ मैं
तो उसको निशान दिखाऊं, अपने स्वभाव को गर्व दिखाऊं, ले दिखा नहीं पाए। क्यों नहीं दिखा नहीं पाए? इसलिए कि वह ही मान सकते, लेकिन यह हमारा धर्म नहीं है। इस प्रकार करने से संस्कारित नहीं होता। हमें जो है शांति से ही क्या करना होगा, जीवन को याद करना। अनेक प्रकार की समस्या आएंगे, लेकिन हमें उसको अपना पूर्वकृत कर्म का फल मान करके मेरा ही कर्म का उदय है। उपादान गड़बड़ है, इसे निमित्त किस प्रकार के मिल रहे। समझो क्या कहा? अपना उपादान क्या है? गड़बड़ है। तो क्या होगा? हमारा दाम खोटा है, तो क्या होगा? तो दाम गड़बड़ है, तो हमारा वो काम का नहीं है। इसलिए हम अपने दाम को बदलो। क्या है हमारा? ये जीवन नहीं है। इसलिए उपादान को अपने को सुधारना है, तो बाहरी जगत से हमें प्रभावित नहीं होना है। उपादान के अनुसार ही निमित्त मिला करते हैं। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है। तो क्रोध क्यों नहीं करना है? क्रोध के द्वारा कर्माशय होता है। क्षमा हमारा धर्म है। बस इस प्रकार को यदि हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन क्षमा सार्थक है, अन्यथा नहीं है। बस इसी को आप अपनाइएगा। आप क्रोध को अपनाते हुए आप शांत होते, दुकान में बैठे समझो, दुकान में बैठे हैं, कोई चीज देगा व्यक्ति और गड़बड़ निकला, और वह सामने वाला ग्राहक आपसे नाराज हो रहा है, लेकिन नाराज आप नहीं बेटा, आधा का आप एक दूसरे ले लो, आप बता दूसरे लेकिन नाराज हो। क्यों? यदि हम नाराज हो जाके ग्राहक टूट जाएगा, कल से नहीं आ पाएगा। इसलिए हम उसके प्रति वात्सल्य दिखा रहे, बेटा बाबू ऐसा मत सोचो, ऐसा। तो ये क्या हुआ? कर तो रहे हैं, लेकिन लोग वश कर रहे हैं। इस प्रकार का हमें क्षमा को अपनाना नहीं है। हमें क्षमा को शांति के साथ अपना स्वरूप नहीं, अज्ञान दिशा में किए कर्म का फल है, यह कर्म को हमें निकालना है। इसलिए जब पर्व आया है, ऐसा पर्व अपना लो जो हमारा क्रोध मान माया का पर्व हो जाए, अर्थात खंड खंड होकर के नाश को प्राप्त हो जाए, तो यह पर्व है। एक पर्व और भी है। पर्व किसमें कितने हो, किसमें होते हैं? उंगलियों में पर्व होते हैं, खंड खंड। गन्ने में भी खंड खंड होता है। देखो वो कितना, हर खंड में क्या भरा हुआ है? मधुर रस भरा हुआ है। इसी प्रकार यह दशलक्षण पर्व, खंड हर पर्व में ऐसा अमृत भरा है, उसको चूसना चाहते तो अंदर के जो आपके यह विकृति शांत हो जाएगी। गन्ना खाने के बाद क्या होता है? आनंद आता है, शांति मिलती है। इसी प्रकार ये पर्व दशलक्षण पर्व एक गन्ने की भांति, इक्षु रस की भांति है। आदिनाथ भगवान ने भी उपदेश दिया था। क्या? शुरुआत में आपको रोटी नहीं बनाना आता है, तो कोई गन्ने को चूस लो, आपकी वो शांत हो जाएगी। इसी प्रकार दशलक्षण पर्व वाला ये इक्षु दंड हर व्यक्ति के पास लेने चाहिए, और उनका उपयोग करो तो आपका क्रोध वो है शांत हो जाएगा, लोग शांत हो जाएगा, अपने में आ जाओगे। तो ये शांति का यह दशलक्षण पर, ये भद्र पर आपको भद्रता लाने वाला है। पूरा का पूरा एक महीना पर्वमय है। भादुवली एकम से लेकर के भादु सूदी एकम तक, अमावस्या तक या पूर्णिमा तक पूरा का पूरा पर्व है। एक ऐसा पर्व ये है जैसे भद्र पर पूरा का पूरा मना करता है। इसी प्रकार यह पर्व अपने को भद्र, अभद्र है, अभद्र से भद्र बनाने के लिए यह अनादि परिधन पर्व है, नैमित्तिक नहीं है। यह अनादि से पर्व है। कौन से अनादि पर्व है? दशलक्षण पर्व, 16 पर्व और
नंदीश्वर पर अष्टादश पर्व और अष्टमी चौदस ये भी पर्व है, ये अनादि से है, किसी निमित्त से नहीं। नैमित्तिक पर्व तो कौन से खिलाते? वर्तमान तीर्थ प्रवर्त में जो विशेष कार्य हो उसको लेकर नैमित्तिक। अक्षय तृतीया है, रक्षाबंधन है, महावीर जयंती है, अजनाथ जयंती है, और जितने हैं वो नैमित्तिक माने जाते हैं। इस निमित्त से अगले अवसर पर ये बना ही नहीं जाएगा, लेकिन दशलक्षण पर्व तो चलेगा, समझे? दशलक्षण पर्व तो चलता रहेगा। तो इसी प्रकार यह अनादि अनंत महापर्व भगवान ने बताया है और उसको हम पर्व को अपनाते हैं। उस पर्व का अर्थ होता है महोत्सव। महोत्सव को अपनाएं तो आनंद भी आनंद है। तो आप लोग 10 दिन में इस प्रकार का आनंद लेंगे, फिर बाद में पुनः क्या होगा? वो आनंद आपको मिल सकता है, मिटेगा। लेकिन उसका कुछ संस्कार रहेगा तो अवश्य आप क्या करेंगे? उसका कम से कम एक उसको बढ़ाते ऐसे आए सकते आगे पूरे बुरे महाराज बन जाएंगे तो जीवन ही पर्वमय बढ़ जाएगा। इस प्रकार आप लोगों का यह सत्संग का फल है कि आप लोगों के लिए योगी महाराज आए और आप लोगों को धर्म के बारे में बता रहे हैं। केवल बताने के लिए नहीं है, ये जीवन उतार करके उसका अनुभव करने से आपको आनंद आता है। इसलिए उस लड़की के समान अपने को भी बातों में आकर क्रोध नहीं करना है, माया नहीं करना है। आगे आगे तो यह धर्म मनाना सार्थक है। आपका समय हो गया, एक पर्व समान पर्व हो गया, हो गया, प्रवचन हो गया, हो गया। हाँ क्या तो पर्व को ये संकेत नहीं रहेगी। हाँ, जो अभी इतने संख्या बैठे ना, इसे आने से चलते रहेंगे। क्यों? और वो पर्व चलेगा ना आपका दुकान, हाँ दुकान में बैठ के देखेंगे। हाँ कोई बात नहीं, आप दुकान में बैठो, लेकिन नीति की न्याय के साथ यदि दुकान चलाते हो तो आप दुकान में बैठे क्या कर रहे हैं? पर्व मना रहे हैं। ये मानता हूँ, यदि आपने पूजा तो करे लेकिन नीति न्याय के साथ दुकान नहीं चलाएंगे तो आप सच्चे पर्व नहीं मना रहे, भगवान के सच्चे आप भक्त नहीं कहलाएंगे। क्योंकि भगवान ने क्या उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार चलते हैं तो हमारा अच्छी तरह चलेगा, नहीं तो जीवन क्या होगा? गड़बड़ होगा, तो कोई होगा, लोग बढ़ेगा, आ जाएगा, परेशान बढ़ेगा। इसलिए अपने को धर्म करो, कोई बात नहीं, इस प्रकार करो। इस नीति न्याय को नहीं छोड़ते हुए, नीति न्याय चाहे धर्म है, नीति को अपनाना अधर्म है, ये समझ में चलते हैं। महापर्व आपके सार्थक है। बोलिए प्रभुराज प्रवचन की है। पूरी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सुख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाय पावन मानस गमाव सिद्धि